Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Commentary Box Champions Trophy Special 2025. So New Zealand thrashed Pakistan in the first game of the Champions Trophy recently here in Karachi. Babar Azam played another selfish innings as per former cricketers, and this is not just enough, बल्कि पाकिस्तान को एक झटका भी लग गया है because फखर जमान rule out हो गए हैं. As we speak, another important game is going on between India versus Bangladesh in Dubai because Indian team refused to travel in Pakistan. We'll discuss all these things in today's show, and to start our discussion we also do have a panel in our studios as well. Today I am joined by फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब, इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में असगर अजीम, और दुबई से हमें ज्वाइन करेंगे सलमान लुकमान। इसके अलावा पेशावर से हमारे साथ होंगे इमरान यूसुफजई। तो गुफ्तगू का मैं आगाज करूंगी तौसीफ अहमद साहब से। सर, होप यू आर डूइंग गुड, और मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान टीम के लिए मुश्किलात मजीद पैदा हो गई हैं, फखर जमान रूल्ड आउट हो गई हैं। क्या लगता है सर, क्या पहले से इंजर्ड थे? बहुत शुक्रिया जी। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ, और मुश्किलात खत्म कहाँ हुई थी? मुश्किलात तो शुरू से हैं, और वो कोई समझ नहीं पा रहा, वो अलग बात है, लेकिन मुश्किलात तो हमेशा शुरू से पड़ी हुई हैं। और जाहिर है उसका जिक्र करेंगे तो पता नहीं कितने घंटे लग जाए उसमें, लेकिन जाहिर है हमने खुद देखा, हमने क्या किया क्या नहीं किया, सब हमारे उसमें नजर आ रहा है कि हमें क्या है। अभी टीमों के बारे में बोलना कि जी ये होता और वो होता और वो होता, और जो अभी आपने बात की, देखिए अब इस पे भी प्रेशर होगा जिसको ले रहे हैं आप। उस पे इसलिए प्रेशर था, वो अपनी गेम खेल रहा था, हमने देखा। बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी लॉस है हमारा कि उसको जाहिर है उस अनफिट हो गया बेचारा, और वो अंडर प्रेशर खेल रहा था। सच्ची बात तो यही है, ठीक है, वो तो फिटनेस प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन अंडर प्रेशर था, वो भी जाहिर अंडर प्रेशर हो गई ना, लेकिन अपना गेम नहीं चेंज किया उसने। इसलिए कि आप उसका ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, उससे पहले आपने वो चीजें की हैं क्रिकेट बोर्ड और सबने मिल के, और खासतौर पे ये हैं ये जो क्या बने बैठे हैं ना आकिब साहब और ये और वो भाई, जब नकवी साहब ने बोल दिया कि मैं नहीं कुछ देख रहा, आप लोग देखो, तो भाई सॉल्व करो ना, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो। उसने अगर कोई ईमेल का चक्कर कर दिया या कुछ कर दिया तो उसको सॉल्व करो, पाकिस्तान के लिए करो। आप इतने बड़े इश्यूज आए हैं, वो तो अभी टीवी पे बैठे हुए हैं सब, और सबने कुछ किया हुआ है, तो उसका बेचारे का क्या। खैर एनीवे, उसका कसूर जो था वो अपनी जगह। हाँ बिल्कुल बड़ा लॉस है, और चेंज किया है, अब देखते हैं क्या बनता है। लेकिन वहीं के वहीं है हम। अभी हम यूएई जा रहे हैं। आज हमने मैच देखा इंडिया का, स्पिनर ने किया जरूर, लेकिन संभाला दे दिया उनके बैट्समैनों ने। तो बड़ा क्रूशियल है आपका एम, आपके लोगों का एम। अल्लाह करे, हम तो कहते हैं कि खुशी हो, और खुशी एक सूरत में अब आएगी। आप कुछ भी कर लें, आप जो किया आपने ना, वो तो इतना अच्छा नहीं किया, आप उसको आप छोड़ दें। आप जीत भी जाएं, कुछ भी कर लें, आप लोग मतलब आई मीन कि आपने सब इनके हाथों में दे के जो है ना अपनी क्रिकेट का सत्यानाश करके रख दिया आपने। और जो है वो आई होप के अल्लाह करे हम इंडिया को हरा दें जी, और टूर्नामेंट जीत गए। ठीक है सर, आई थिंक हम बस इंडिया को हरा देंगे तो टूर्नामेंट जीत ही जाएंगे, साथ ही रहिएगा। असगर, क्या लगता है, क्या फखर इंजर्ड थे? क्योंकि देखें आप, पहले ओवर में ही उन्होंने एक डाइव मारी, मैस्कुलर स्प्रेन आ गया, उसके बाद वो बाहर चले गए, और फिर कंट्रोवर्सी ये भी थी कि शायद बैच के लिए भी नहीं आएंगे। क्या छुपाया जा रहा था? फील्डिंग भी करवाई गई ऐसी जगह पर? देखिए, फखर तो बहुत अरसे से फिटनेस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उनके हवाले से बहुत सारी बातें सामने आई, लेकिन तकरीबन 1-1.5 महीने पहले मैंने ये बात की थी कि फ़खर जो है वो एक बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से वो प्लेइंग में नहीं आ पा रहे, और वो जो है अपने आप को रिकवरी कर रहे हैं एज पर डॉक्टर एडवाइस। लेकिन जब वो फिट होकर टीम में आए
तो कल जो कुछ भी हुआ वो बस कुदरती तौर पे हुआ, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं। और वो फिट थे, उनके पैर हमने जो देखा उनके टखना उड़ा है, लेकिन बाद में जो पिक्चर दिखाई और स्क्रीन पे जो हमें चीज नजर आई वहां बैठ के भी, तो उन्होंने अपने कमर को पकड़ा। फिर जो एक बयान आया कि जिनको मैस्कुलर पेन हुआ है, तो मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है कि मेरा ख्याल है कि उसके टखने का ही मसला है और मैस्कुलर पेन का मसला नहीं है। अब मेडिकल रिपोर्ट मुकम्मल आती है तो हम उस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन उसके अनफिट होने के बाद कुछ देर के बाद उसे दोबारा ग्राउंड में बुलाना वो गलती थी, क्योंकि वो उस वक्त इस काबिल नहीं था। और जो जहां तक मेरा अपना आइडिया है कि दोबारा आकर जो उसने फील्डिंग की उसमें उसको ज्यादा प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से अब वो रूल आउट हो गए चैंपियंस ट्रॉफी से। उसके बाद आप देखें कि इमामुल हक को लिया गया, और इमामुल हक को लेने के बाद भी प्रॉब्लम वहीं की वहीं है कि हमारे पास स्पेशलिस्ट ओपनर अब भी एक है। तो ये बात हम अपने आइंस्टाइन को समझा रहे थे, आकिब जावेद को, कि आकिब भाई ऐसा नहीं करो, आपने जो फैसले गलत किए हैं उसको सही करने का वक्त है, तो सही कर रहे हैं। लेकिन 11 फरवरी की डेडलाइन गुजर गई, उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। उसके साथ साथ जो हमने देखे ना, अब हमारे जो बॉलर्स हैं वो बिल्कुल भी आउट ऑफ कलर है, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे। स्पिनर्स ने अगर 20 ओवर में 102 रन दिए, तो बकिया जो सवा 200 रन जो है वो फास्ट बॉलर ने दिए। शाहीन आखिरी 2 ओवर में 30 रन दिए, तो हारिस जो कि अनफिट है, तो वो पाकिस्तान ने बड़ा पुअरली परफॉर्म किया है, और इस पर तो जितनी बात कर ली जाए वो कम है। तौसीफ साहब आपकी तरफ ही आ रही हूँ, तौसीफ साहब आपकी तरफ ही आ रही हूँ। बाबर से मुतालिक मेरा ये सवाल है कि फॉर्मर क्रिकेटर सर ये कह रहे हैं, मोहम्मद कैफ का भी नाम लूंगी, कि बाबर अभी तक 1960 की 1980 की क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं? पहले मैं अजीम भाई ने जो अभी बात की ना उसकी बात कर लेता हूँ, फिर मैं दे देता हूँ जवाब कि हाँ बिल्कुल खेल तो रहे हैं, वो तो अपनी जगह है। अजीम भाई ने कहा कि वो बीमारी थी उनको, अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबको तंदुरुस्त रखे, सब है। आकिब को क्या बीमारी है, रिजवान को क्या बीमारी है? आकिब ने छोड़ दिए, और इन लोगों को भी क्या छोड़ दिया? आकिब ने छोड़ दी। जब उन्होंने पकड़ी हुई थी ना, उस वक्त वो अच्छे फैसले कर रहे थे। तो अभी क्या छोड़ दी? अब वो छोड़ दी जो करते थे वो। छोड़े भाई साहब, आप मुल्क को कोने लगा के और जो है आप छोड़े तो क्या छोड़े भाई, आपने तो ऐसी तैसी कर दी टीम की, आपने कर दी। वो विकेट के पीछे खड़े, अल्लाह माफ करे उनको, बस क्या मैं बोलूं, वो कुछ नहीं बोल सके भाई। ये ऐसा कप्तान होता है जो अब टीम क्या लेता है, बगैर स्पिनर के टीम ले रहा है, बगैर ओपनर के टीम ले रहा है। ये कौन सा कप्तान है भाई? इसकी किसने सुनी है इसकी? आप बताएं ना मुझे। दूसरी बात, बिल्कुल बाबर वाकई ऐसा खेले हैं बाबर, और आप कह रहे थे ना कर देगा, वो सब कह रहे थे कर देगा, तो किया तो है उसने यार, ये तो ना कहें कि ना किया। अब जैसे भी किया, आपके सबकी आज से थोड़ी कर रहे हैं वो ऐसे, वो तो बहुत टाइम से कर रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए, हम तो चीख पुकार यही करते रहे उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर, 2020 में भी हम करते रहे। तो बस ठीक है, फिर कितने 25-26 ओवर आप डॉट खेल गए ना, तो फिर वो टीम का क्या हाल होगा? वक्त की किल्लत का सामना है, मुझे ब्रेक पर भी जाना है, तो क्विकली बस मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सर बासित अली ये कह रहे हैं कि ये बता दिया जाए कि पाकिस्तान पहले है या बाबर आजम? उनकी नजर में क्या है, उनकी नजर में चेंज हो गए हैं। वैसे उनकी नजर में पाकिस्तान नहीं, पहले बाबर ही होंगे, ऐसी बात नहीं है। और रोने धोने की क्या बात है भाई? वो रो रहे हैं किसी चैनल पे बैठ के, ओ भाई काय के लिए रो रहे हो भाई? आपको नहीं पता कि क्या है, या किसी और वजह से आप रो रहे हो? कुछ आगे पीछे हो गया काम, किस लिए रो रहे हैं भाई? रो वो नहीं भाई, आप गलत, ये आप पहले भी रो चुके हो, पता नहीं क्या क्या आप कर रहे हो। उनकी तो बात ही ना करें प्रोग्राम में। बड़ी मैं अच्छा भला थोड़ा सा मीठा खा के आया हूँ, जबान मेरी कड़वी हो जाएगी खाम मत। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, क्या लगता है आपको? अब बताए तो मुझे लग रहा है कि अच्छा संभाला लिया है उन्होंने जरूर, बट मुकाबला मुझे नहीं लगता सीधा जीत जाएगा इंडिया। और जीतना का मकसद क्या है? बांग्लादेश जीता है तो हम लोग खुशियां मनाएंगे, 2 खुशियां मनाएंगे। एक तो लोग दुआ कर रहे हैं अभी से इंडिया को हम हरा दें, एक ये खुशी, और आज एक बांग्लादेश जीत जाए तो वाह वाह इंडिया बाहर, तो बस खत्म हो गई बात। तो फिर हम इसी में खुश होते रहते हैं। 23 तारीख का इंतजार करते हैं हम। क्या है, हमें खुशी होगी कि आप अच्छा खेलें
और खूब खेलें और इंडिया को आप हरा दें। डेस्परेटली हम 23 फेब का इंतजार कर रहे हैं और हमारी उम्मीदें यही हैं कि शायद वहां पर हमारी चल जाएगी। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तो फ़खर जमान रूल आउट हो गए हैं, लेकिन फ़खर जमान ने एक और ट्वीट दाग दी है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि उन्होंने ट्वीट्स की थी, लेकिन ट्वीट्स करने के बाद थोड़ी मुश्किलात में वो पड़ जाते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने ट्वीट की है वो अपने फैंस के लिए की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये बड़े ऑनर की बात होती है कि पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करें और वो काफ़ी प्रिविलेज रहे हैं इस एतबार से कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट उन्होंने मल्टीपल टाइम्स किया है। अनफॉर्चुनेटली अब वो रूल आउट हो गए हैं, लेकिन जो लुब्बे लुबाब है ना बेसिकली इस ट्वीट का, वो ये है कि जो कम बैक है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो असगर, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल, फ़खर एक मेहनती और डिसिप्लिन में रहने वाला खिलाड़ी है और ग्राउंड में भी उसकी बॉडी लैंग्वेज सिर्फ अपने खेल तक ही महदूद रहती है, कुछ इधर उधर की एक्टिविटीज़ में वो नहीं उलझते हैं और उनकी चूंकि तवज्जो खेल पर है तो मेरा ख्याल है कि वो कमबैक करेंगे और बहुत ही शानदार अंदाज से करेंगे, अपने तमाम रिकॉर्ड्स को बेहतर करेंगे जब वो कमबैक करेंगे। लेकिन इस वक्त जो नुकसान पाकिस्तान का हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान है। तौसीफ भाई ने बिल्कुल सही बात की थी कि फ़खर का बाहर होना पाकिस्तान टीम के लिए नुकसान है और मेरी नज़र में तो अब इक्वल मेरी नज़र में तो अभी ये चीज़ इक्वल है, क्योंकि हमारे पास अब सेकंड स्पेशलिस्ट ओपनर अब भी नहीं है। अब भी वही सवाल मौजूद है कि क्या हमारा ओपनर बाबर आजम होंगे, क्या सऊद शकील होंगे, या हम उस्मान को इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही टिपिकल पोजीशन में जो है सिलेक्टर्स हमें लेकर आए हैं और ख़ुद कप्तान की अपनी राय भी सवालिया निशान है, जो खिलाड़ियों को सपोर्ट करने में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि अनफिट को 100% फिट करार दे देते हैं और फिर वो अनफिट प्लेयर जो है 10 ओवर में 81 रन देकर पाकिस्तान टीम की नैया डिबोने में अहम किरदार अदा करता है। देखिए ज़रा बात यह है कि जब आप फ़हीम अशरफ को सर पे बिठा के लाए थे इस शान और इस धूम के साथ कि बहुत अच्छा ऑलराउंडर है तो उसको मौका देना चाहिए था। अनफिट हारिस रऊफ को बाहर बिठाना चाहिए था। लेकिन हैरत की बात है कि हारिस रऊफ खुद कहते हैं कि मेरे नेट पे 6 ओवर किए और मैं फिट हूं और कप्तान उसको बैकअप देते हैं कि जी हाँ वो बिल्कुल फिट है। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सी चीजें हैं हमारी टीम में, इसको खत्म होना होगा। उसके साथ साथ आप बात कर रही थी बाबर आजम की, तो देखिए बाबर आजम को देखकर नहीं लगता कि वो कल पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे। वो तो ऐसा लग रहा था वो न्यूजीलैंड के एंड से खेलने और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। 125 वनडे में 19 सेंचुरी बनाने वाला, 35 निफ सेंचुरी बनाने वाला, इतना वसी तजुर्बा रखने वाला, और भाई अब ये इस काबिल नहीं है, इसको बाहर करें, इसकी जगह किसी और को मौका दें। बहुत हो गई बाबर आजम के इन नखरों से, हम बाज आए। हमें अपनी टीम को, अपने मुल्क को देखना है, किसी आजम को नहीं देखना। तो प्लीज क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी साहब, इस स्टेडियम बनाने वाले मोहसिन नकवी साहब टीम भी बना लेते तो आज ये हाल ना होता। आपको याद होगा कि दूसरे थ्री नेशन के दूसरे मैच से कबल आपसे ये बात कही गई थी, तो आपने कहा था कि नहीं टीम बहुत अच्छी है, वो कमबैक करेगी। और आप देखिएगा, हमने देखा, सारे जहां ने देखा, सबसे ज्यादा कीमती महंगे तरीन टिकट लेकर कराची का जो मैच था उसका महंगा तरीन टिकट था। 30,000 से ज्यादा लोगों ने वो टिकट लेकर मैच देखा और रिजल्ट क्या मिला, मुंह लटकाए वापस गए। शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में ही कह रहे थे कि भाई ये 70 की और 80 की दहाई की। अच्छा असगर, अभी आपने स्टेडियम का जिक्र किया ना, तो कल भी गालिबन आप वहां से मौजूद थे, मुस्तकिल राब्ते में भी थे हमारे साथ। क्या बाबर को फैंस ने बुली किया है? देखिए मैंने उस वक्त भी कहा था कि स्टेडियम भी बना देते और टीम भी बना देते और स्टेडियम के साथ साथ, और बाबर आजम तो उस वक्त भी वही रोल अदा कर रहे थे जो वो माजी में कई इनिंग्स में करते हुए आए हैं। मैं तो शायकीन की बात ही कर रहा हूं जो वो कह रहे थे कि कोई एक इनिंग बाबर आजम ऐसी खेल जाए कि हम अपने बच्चों को ये बताएं मुस्तकबिल में जाके कि एक था बाबर आजम, उसने इस इनिंग से हमें मैच जितवा दिया था। अच्छा बाबर भाई, आपको याद होगा ना PSL के दौरान भी कुछ पर्ची के नारे लग गए थे तो बाबर को गुस्सा आ गया था। कल जब नारे लगे तो गुस्सा तो नहीं आया, किसी को बॉटल तो नहीं मार दी? देखिए बाबर को कल तो मेरा ख्याल है गुस्से
गुस्से का टाइम ही नहीं मिला। हाँ, अलबत्ता बाबर के साथ साथ एक आवाज बहुत ज्यादा स्टेडियम में गूंज रही थी और वो थी पर्ची पर्ची पर्ची। आई थिंक खुशदिल को इस तरह से कहा जाता है, लेकिन कल खुशदिल ने एक अच्छी इनिंग खेली, 69 रन बनाकर उसने जो है 48 बॉल्स पे ये साबित किया कि वो अपने अंदर सलाहियत रखते हैं। हाँ। और फिर जब मैक्स जूम में आए तो उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे कहा कि मुझे पर्ची पर्ची कहने वाले ये सोचें और मेरे माजी को और मेरे क्रिकेट को, मेरे कैरियर को देखें कि मैं किस तरह से स्ट्रगल करते हुए आया हूं। तो उन्होंने डिनाई किया कि मैं पर्ची नहीं हूं, मैं मेरिट पे आया हूं। चलिए, बिल्कुल किसी ने तो अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया है। होपफुली कि जो टीम है वो थोड़ा कमबैक करेगी और ऐसा ना हो कि हम ग्रुप स्टेज से अल्लाह ना करे कि बाहर हो जाए। लेकिन अभी चलते हैं दुबई और वहां देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, बिकॉज इंडिया काफी अच्छी पोजीशन में नजर आ रहा है। सलमान लुकमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। सलमान, मैच की क्या सूरत हाल है? आई एम श्योर लोग आज के मैच को तो एंजॉय कर ही रहे होंगे, लेकिन खास इंतजार उन्हें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का है। आज बिल्कुल अगर बात की जाए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, तो आज जो है बांग्लादेश और भारत का मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं यहाँ पर। अगर बात की जाए बॉलिंग और बैटिंग के हवाले से, तो इंडिया की बॉलिंग आज बहुत बेहतर रही है और इसी तरह जो शायकीन भी इस मैच को देख रहे थे। बहरहाल ये कि कुछ शायकीन हमारे साथ हैं, हम उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं, आज का मैच कैसा देख रहे हैं। अच्छा जी, क्या कहेंगे आज भारत का बांग्लादेश से आज जो मैच हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया ही जीतेगा वैसे तो, दोनों ही अच्छे, बट हमें जैसे सबको पता है कि इंडिया पाकिस्तान के लिए सब इतना बेताब होते देखने के लिए मैच, तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही एक्साइटमेंट बना रहेगा इंडिया पाकिस्तान के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। और आज का मैच किसको देख रहे हैं जीतते हुए, बांग्लादेश या इंडिया? इंडिया। जिनका कहना है कि आज का मैच जो है इंडिया जीतेगा। बहरहाल ये है कि गवर्नमेंट ने भी बड़े अच्छे इंतजाम किए और पाकिस्तानी टीम वो भी जो है मुत्तहिदा अरब अमारात दुबई पहुंच चुकी है और जो कि 23 फरवरी को बड़ा टाकरा देखने को भी मिलेगा इंडिया पाकिस्तान, जिसका इंतजार किया जा रहा है। और टिकट्स की अगर बात की जाए तो टिकट्स भी सेल हो चुके हैं और सोल्ड आउट हो चुके हैं। टिकट्स के लिए भी बड़े लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है अपील भी की, लेकिन ये कि आईसीसी ने जैसे ही टिकट ओपन किए थे, टिकट जो है फौरी सेल हो गए और लोग का कहना है कि बड़ा मज़ा आएगा मैच देखने के लिए। दुबई से सलमान लुकमान हमें अपडेट कर रहे थे। कुछ मजीद भी डिस्कशन करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। तो भारत ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 228 रन पर बॉल आउट कर दिया है और मोहम्मद शामी ने शानदार कमबैक किया है, 5 ओवर अपना कंप्लीट किया है और कमबैक शायद इसी को कहते हैं। तो असगर हमारे साथ मौजूद हैं। असगर, कैसे रेट करेंगे भारत की अब तक की परफॉर्मेंस को? देखिए, भारत की परफॉर्मेंस से ज़्यादा अहम यहाँ पर बांग्लादेश का कमबैक करना है। 35 पे 5 और फिर 2-8 पे ऑल आउट होना 49.4 ओवर में, तो ये स्टडी इनिंग तो बांग्लादेश की बनती है। भारत तो है ही एक अच्छे फॉर्म में और बड़े प्लेयरों के साथ, लेकिन बांग्लादेश के कप्तान ने जो बात कही थी कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, तो देखना ये है कि क्या 228 पे बांग्लादेश भारत को हरा सकेगा। तो बहुत बड़ा चैलेंज है, वो कि बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया भारत ने के बॉलर्स ने और 35 पे 5 आउट किए थे। लेकिन अब देखते हैं कि मजीद आगे ये मैच किस रंग में जाता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो अलार्म है, चूंकि जो सामी है उनका कमबैक है और शानदार कमबैक है। और इंडिया की बॉलिंग साइड को आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज कल रोहित ने जब प्रेसर की तो उन्होंने बताया कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और अपनी स्ट्रेंथ को वो लेके चले, रिजल्ट भी आप देखें उनको मिल जाएगा आज। देखिए, उनसे पे तनकीद हो रही थी कि उन्होंने 5 स्पिनर रख लिए अपनी टीम में, लेकिन वाज़ेह तौर पे रोहित ने कह दिया कि भाई 5 नहीं है, 2 स्पिनर हैं, 3 हमारे पास ऑलराउंडर हैं और वो ऑलराउंडर हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं और जो मुख्तलिफ मैचेस में अपने सलाहियतों का इजहार कर चुके हैं, अपना लोहा मनवा चुके हैं। यही बात तो हम अपने आइंस्टाइन को कह रहे थे कि भाई आपको सेकेंड स्पिनर होना चाहिए, स्पेशली स्पिनर एक और होना चाहिए अबरार को सपोर्ट करने के लिए। तो उनकी तो अपनी बात ही समझ में नहीं आ रही थी। वो सऊद को भी स्पिनर्स कह रहे थे, आगा सलमान को भी जो रेगुलर स्पिनर मान रहे हैं वो कुछ और नहीं, तो खुशदिल को भी मान रहे थे। तो मसला ये है कि खुशदिल ने कोई खास बॉलिंग तो नहीं कर सके और ना ही वो रेगुलर स्पिनर है, लेकिन अबरार को सपोर्ट चाहिए। गो के अबरार की कौन अच्छी थी, 40 या 41 रन उन्होंने जरूर दिए, 1 विकेट ली, लेकिन उसको सपोर्ट करना होगा। अगर उसको सपोर्टिंग एंड नहीं मिलेगा तो अबरार कुछ नहीं कर सकता।
बिल्कुल, और आई थिंक कि जिस तरह से अभी तक इंडिया ने परफॉर्म किया है, सारी टीमें देख रही, खासकर पाकिस्तान भी देख रहा होगा, बिकॉज 23 ऑफ फेब को हमें उनका सामना भी करना है। लेकिन बाय द वे, फॉर्मर क्रिकेटर्स हों, चाहे इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, और बाबर आजम से मुतालिक अब ट्वीट्स भी सामने आना शुरू हो गई हैं। मोहम्मद कैफ का रिसेंटली एक ट्वीट सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि बाबर आजम से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 1980 की वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और सिर्फ 2 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई हैं, और मिल्किंग रन्स इन मिडिल ओवर, जो कि बहुत बड़ा हमारा एक कंसर्न भी रहा है। इसके अलावा जी, वीरेंद्र सहवाग ने भी कुछ मिले जुले ख्यालात का इजहार किया है, और वो तो ये कह रहे हैं कि जब तक आप बाबर आजम को खिलाते रहेंगे, यू फॉरगेट अबाउट विनिंग एनी आईसीसी टूर्नामेंट। ये बहुत बड़ी बात है जो कि वीरेंद्र सहवाग ने कह दी है, और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। सारा बात यह है कि 22 इनिंग हो गए, 23 इनिंग में कोई भी जो है सेंचुरी नहीं है बाबर की। एक सेंचुरी उसकी 80 रन की है, और एक कल 64 रन की है, जो कि इंतहाई शर्मनाक 50 है। तो 2 50 हैं उसकी, कोई सेंचुरी नहीं है। 22 इनिंग है, आखिरी सेंचुरी नेपाल के अगेंस्ट उसने बनाई थी। तो मैं समझता हूं कि ये इतने बड़े प्लेयर के लिए इंतहाई शर्मनाक है, ये इंतहाई अफसोसनाक है कि इसकी ये परफॉर्मेंस हो। तो अगर हम बाबर को माइनस भी कर देते हैं तो इस टीम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बाबर को माइनस कर देने से किसी बासलाहियत प्लेयर को मौका दे दें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बाबर को आराम कराना बहुत जरूरी है। अगर वो सर्जरी हो जाती, करूंगी असगर, क्योंकि बासित अली ने भी यही कहा है कि उनको बताओ भी ना तो वो समझना नहीं चाहते हैं। तो होपफुली पाकिस्तान क्रिकेट टीम कुछ कम बैक कर ले और हमें कुछ खुश कर दे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कल होती है आपसे मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।